हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी लोग का मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कल हम लोगों ने किया था क्वेश्चन बीजीय व्यंजकों का सरलीकरण, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, उसके क्वेश्चंस किए थे और वो लगभग 1.5 घंटे की क्लास थी। तो मैंने उसमें जितने तरह के मतलब मुझसे हो सकते थे क्वेश्चन उतने तरह के मैंने करवाए थे, ठीक है। और टाइम ज़्यादा भी हो गया था काफ़ी, तो क्लास लंबी भी चली थी। तो आज मैं करवाने वाला हूँ समीकरण एवं सर्व समीकरण, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, समीकरण एवं सर्व समीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे कि समीकरण क्या होता है, सर्व समीकरण क्या होता है और समीकरण बनते कैसे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, समीकरण एवं सर्व समीकरण, ठीक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं, इनमें अंतर क्या है, ठीक है। तो समीकरण क्या होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5x + 2 बराबर, मतलब 5x + 2 बराबर हमने यहाँ पर लिख दिया 3। तो ये क्या है, ये सर्व समीकरण है या फिर समीकरण है। और हमने यहाँ पर एक लिख दिया a² - b² बराबर a + b और a - b, ठीक। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया 4x + 2 बराबर 0 और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया a + b² बराबर a² + b² + 2ab, ठीक। या फिर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 4a - 2b बराबर -3, ठीक। और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया x + y का होल³ बराबर x³ + y³ + 3x² + 3xy², ठीक। अब देखिए इसमें कौन सा समीकरण है और कौन सा सर्व समीकरण हम कैसे पहचानेंगे, ठीक। तो जब कोई इस तरह से लिखा रहे, कोई पद कोई व्यंजक इस तरह से लिखा रहे, जैसे समीकरण में क्या होता है, समीकरण में जो ये x होता है, ठीक है, इस x का एक ही मान होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो समीकरण है, तो समीकरण में जो ये चर राशि होती है उस चर राशि की एक ही मान होगी, वो भी इस समीकरण के अनुसार होगी। अगर यही x यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका कोई और मान होगा, ठीक है, वो इस समीकरण के अनुसार होगा, ठीक। तो समीकरण में क्या होता है कि ये जो चर राशि होती है इसका एक ही मान होता है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले में अगर हम देखें तो 5x + 2 बराबर 3 लिखा हुआ है, ठीक। 5x + 2 बराबर क्या लिखा है, 3 लिखा है। अब मैं अगर इसको करूँ तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 3 - 2, मतलब x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और यहाँ पर बचेगा 5। तो इस x के मान के अलावा और यहाँ पर x का कोई मान नहीं हो सकता है, ठीक है। जब हम x बराबर 1/5 रखेंगे तभी इसका मान क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। ये होता है समीकरण। ये फिर क्या है, इसमें देख लीजिए 4x है + 2 = 0, मतलब 4x + 2 बराबर क्या है, 0 है। तो इसमें क्या होगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 जब उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2/4, यानी कि हम इसको काट पीट के क्या लिख सकते हैं, -1/2। तो x के इस मान के अलावा बाकी इसमें इस समीकरण में x का और कोई मान नहीं हो सकता है कि ये 0 आए, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें
तो 5x प्लस 2 बराबर 3, ये तो हो गया। ये अगर लिखा हुआ है 4a माइनस 2b बराबर -3। अब देखिए यहाँ पे दो चर हैं, ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पर b है। तो जब दो चर होंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए, उनको हल करने के लिए, उनका मान निकालने के लिए यहाँ पर एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर दो इक्वेशन चाहिए होगा, ठीक है। जब दो चर होते हैं x और y, a और b, d और c इस तरह के होते हैं तो हमें वहाँ पे दो इक्वेशन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक। अगर तीन चर होंगे तो हमें वहाँ पे तीन इक्वेशन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जब एक इक्वेशन और आएगा, एक समीकरण और होगा, तब हम इसका मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, ए और बी के जो मान होंगे वो समीकरण के अनुसार होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। वही मान रखने पर यहाँ पर जो वैल्यू लिखी रहती है वो हमें मिलेगी, ठीक। तो ये होते हैं समीकरण। समीकरण में क्या होता है, जो x होता है या फिर जो कोई भी चर राशि होती है उसका जो मान होता है वो निश्चित होता है, ठीक। लेकिन यही चीज़ क्या है, सर्वसमीका में अगर हम आ जाएं तो सर्वसमीका में क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a² माइनस b²। अब ये क्या है, एक तरह से सूत्र होता है, जितने भी सूत्र होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि सर्वसमीका हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a का मान अगर हम यहाँ पे 5 रख दें और b का मान यहाँ पर हम 2 रख दें, ठीक, तो 5² माइनस 2²। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 5 प्लस 2 और 5 माइनस 2, ठीक। अगर हम इसी में a का मान 7 रख दें और b का मान 3 रख दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 प्लस 3 और 7 माइनस 3, ठीक। अगर हम इसी में कुछ और मान रखेंगे, 11 रख देंगे a का मान, 12 रख देंगे b का मान, तो उसी तरह से इधर भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 25 रख दें a का मान, b का मान कुछ और रख दें, 24 रख दें, 23 रख दें, तो भी इस तरह से इधर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या होते हैं, ये एक तरह से सूत्र होते हैं जो सर्वसमीका होती है। जितने भी सूत्र हैं उनको क्या कह सकते हैं कि वो सर्वसमीका हैं, ठीक। क्यों है, क्योंकि उनके जब जो ये चर राशियाँ होती हैं उनमें जो ये पद होते हैं, अगर हम इनका अलग अलग मान रखेंगे तो हमें उसी हिसाब से क्या होगा, अलग अलग वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर क्या था, मान जो होता है वो निश्चित रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हम यहाँ पर रखेंगे ए और बी का मान, उसी हिसाब से यहाँ पर हमें इसका मान क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम a प्लस बी का रखेंगे मान लीजिए दिया रहता है ना, सवाल आता है कि अगर a प्लस बी बराबर होता है 5 तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करो, या फिर x प्लस 1/x बराबर दिया है 7 तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करो। तो ये सब कैसे होते हैं, ये सब इसी तरह से होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि अलग अलग अगर हम मान रखेंगे तो अलग अलग उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन कहीं पर दिख जाएगा, अगर आपको कहीं भी ये इक्वेशन दिखता है 5x प्लस 2 बराबर 3, तो हर उस जगह पर x का मान क्या होगा, x का मान 1/5 ही होगा, ये फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हम संख्याएं इसमें रखेंगे a और b का मान जो रखेंगे उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, ठीक। इसी तरह से x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो इसमें भी x का मान हम कुछ और x का मान कुछ और रख देंगे और y का मान कुछ और रख देंगे, ठीक। तो उसका जब मान हम रखेंगे तो उसी हिसाब से हमें क्या मिलेगा, इधर रिजल्ट मिलेगा, ठीक, इस तरह से। अब जैसे मान लीजिए त्रिभुज का क्या होता है, त्रिभुज का वो क्या होता है भाई, क्षेत्रफल का सूत्र। मान लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, और त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं a, ठीक। और इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर 1/2 गुणे b गुणे h। अब देखिए सर्वसमीका है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे बेस किसी में दिया रहता है, किसी में हाइट दिया रहता है, तो जितने भी त्रिभुज होंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई त्रिभुज दिया हुआ है कि उसका बेस जो है, उसका आधार जो है वो 4 है, ठीक है, और उसका हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है, हाइट हमको दिया जाता है, ऊंचाई दी जाती है कि 6 है, ठीक। तो हमें क्या करना है, उसका निकालना है क्या, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कौन है भैया फ़ोन कर रहा है,
अब नहीं आएगा, अब फ़ोन बंद, सॉरी। ठीक है, तो क्या है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार हमको यहाँ पर 4 दे दिया जाए और ऊंचाई दे दी जाए 6, तो क्या होगा, क्षेत्रफल कुछ और होगा। अगर आधार हमको 8 दे दिया जाए, ऊंचाई हमको 12 दे दी जाए, तो क्षेत्रफल कुछ और आएगा। अगर आधार हमको 14 दे दिया जाए, ऊंचाई हमको 26 दे दी जाए, तो क्षेत्रफल कुछ और आएगा। ठीक, तो ये भी क्या है, एक तरह से क्या है, सर्वसमीका है। ठीक है, ये भी एक तरह से सर्वसमीका है। अगर आपके पास है क्या, आयत का परिमाप निकालना है, आपको पता है कि लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 है। ठीक, तो आपके पास एक सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई का। उसमें आप जब लंबाई और चौड़ाई का मान रखेंगे 4 और 2, तब आपके पास परिमाप निकल के आएगा कुछ और। अब वही आयत का कह दिया जा रहा है कि लंबाई बढ़ा दी जाए 8 है और चौड़ाई बढ़ा दी जाए, मान लीजिए चौड़ाई 4 हो जाती है, लंबाई 8 हो जाती है, तब क्या होगा, तब कुछ और निकल के आएगा उसका परिमाप। अगर मान लीजिए वही आयत है और उसका लंबाई बढ़ा के हम 12 कर दें और चौड़ाई बढ़ा के 10 कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब हमारे पास परिमाप कुछ और निकल के आएगा। तो ये क्या होते हैं, सर्वसमीका, समझ गए ना। सर्वसमीका जो ये होते हैं, इसकी चर राशियाँ होती हैं, इनका हम क्या मान रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे, उस हिसाब से इधर आंसर आएगा। ठीक है, उस हिसाब से ये रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं सर्वसमीका। तो ये क्या होते हैं कि सारे वैल्यू के लिए क्या होते हैं, ये सारे मान, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब में ये लागू हो सकते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो इसमें हम कुछ भी वैल्यू पुट करके इसका और इसको हम निकाल सकते हैं आंसर इधर। ठीक, तो ये होते हैं सर्वसमीका। लेकिन इसमें क्या होता है कि x का एक फिक्स मान हो जाता है, a का एक फिक्स मान हो जाता है, b का एक फिक्स मान हो जाता है। ठीक, ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि दोनों में अंतर क्या होता है। अब देखिए समीकरण बनते कैसे हैं, समीकरण कैसे बनेंगे। तो समीकरण बनाने में हमें कुछ चीज़ें, देखिए समीकरण बनाने से पहले हमें पता है जो क्वेश्चन दिया होगा उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, और अच्छे से पढ़कर उस क्वेश्चन को समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। जब तक हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, तब तक हमारा समीकरण जो होगा वो सही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़कर समझना सीखना है। ठीक, अब जैसे किस तरह के क्वेश्चन, समीकरण कैसे बनेंगे, मान लीजिए मैंने कहा कि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की 2 गुनी है, दुगनी है या 2 गुनी है, कुछ भी ले लीजिए। ठीक, क्या है, जो लंबाई है उसके चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक, और आयत का क्या दिया हुआ है, मान लीजिए परिमाप दिया हुआ है या क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, मान ले भैया, क्षेत्रफल हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ कि 48 मान लेता हूँ। ठीक, 48 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो हमें इसमें निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई, कि लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो हमें निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक आयत है। ठीक, क्या है, एक आयत है जिसका जो लंबाई है वो उसके चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक, किसकी 2 गुनी है, चौड़ाई की 2 गुनी है। तो जिसका 2 गुना है, सबसे पहले हम उस संख्या को मान लेते हैं। ठीक,
तो माना चौड़ाई माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं। तो अगर चौड़ाई हमने x माना है तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई दोगुनी है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा 2x। यही तो है, दोगुना का मतलब यही तो हुआ, दो जो ये संख्या लिखी हुई है उससे गुणा कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसके बीच में कोई साइन नहीं होता है तो गुणा ही मानते हैं, तो इसलिए अगर हम 2 को x से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2 गुना, ठीक। तो ये क्या हो गया 2x हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 48 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ कितना दिया है, मान क्या लेता हूँ, दिया ही है, कितना दिया है 48 मीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है, यहाँ हमेशा स्क्वायर लिखा रहेगा या फिर वर्ग मीटर लिखा रहेगा इस तरह से, ठीक। तो ये 48 मीटर स्क्वायर है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन बना के हमें निकालना है लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी, ठीक। तो ये कैसे बनेगा, क्षेत्रफल का अब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी, ठीक। अब यहाँ पे क्षेत्रफल हमें, अब देखिए इसमें क्या कर दीजिए, सबका मान रख दीजिए। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 48, तो हमने क्षेत्रफल की जगह पर लिख दिया 48, ठीक। बाकी बचा क्या, लंबाई, लंबाई हमें कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 2x, ठीक, हमने लिख दिया 2x। चौड़ाई हमने कितना माना, x माना, हमने लिख दिया x, ठीक। ये क्या हो गया 2x गुणे x, यही तो है। अब 48 बराबर क्या हो जाएगा, 48 बराबर हो जाएगा 2, और x से जब x को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा, x की घात यहाँ 1 है, x की घात यहाँ 1 है, तो x स्क्वायर, ठीक। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को उधर ही रखेंगे और 2 को भेजेंगे इधर, तो 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 48/2, यही तो होगा। और 48/2 बराबर एक्स स्क्वायर, तो 2 1 कम 2, 2 24 48, यही तो हुआ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब एक्स स्क्वायर हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर का मान जो है वो आया हमारा कितना 24, ठीक, एक्स स्क्वायर आ गया 24। अब एक्स ऐसे रहेगा और यहाँ से अगर हम इसको हटाते हैं स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा 24, ठीक। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यही तो होता है। तो 2 जो है वो एक बार क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 2√6, ये आया, ठीक। मतलब ये जो है 2√6, ये क्या होगा, ये होगा क्या, चौड़ाई हमने माना था ना x को, तो x का मान आ गया 2√6, तो ये क्या हो गया, ये आपका निकल गया चौड़ाई, क्या निकल गया, चौड़ाई, ठीक। और लंबाई कितना है 2x है, तो x को जब हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, x का मान 2√6 लिखा हुआ है, इस 2√6 को जब हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 गुना है ना, यहाँ पे 2x लिखा है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया x का मान। तो इसको जब हम इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4√6, और ये क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा, ठीक, ये इसका हो जाएगा लंबाई। तो इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इक्वेशन देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सब में इसी तरह से दिया हो आयत और वर्ग, ठीक है, सब में अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से मतलब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। जैसे दिया रहता है कि सीमा की आयु राम की आयु की दोगुनी है, अगर 10 साल पहले वो इतने साल के थे तो 20 साल पहले, तो अभी ये वाला चैप्टर आगे है, उसमें मैं और अच्छे से ये सारी चीज़ें समझा दूँगा, ठीक है। अभी बस बेसिक जान लीजिए थोड़ा सा इसका। जैसे मान लीजिए दिया हुआ किसी संख्या का 2 गुना करना है तो उसको क्या कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। किसी संख्या का 3 गुना करना है तो उसको 3 से गुणा कर दीजिए। किसी संख्या का 4 गुना करना है तो उसको 4 से गुणा कर दीजिए।
किसी संख्या का आधा करना है तो उसको एक, आधा का मतलब क्या होता है 1/2, तो उसको क्या करिए 1/2 से गुणा कर दीजिए। किसी संख्या का क्या करना है 2/3 करना है तो उसको क्या करेंगे 2/3x हो गया उसका मतलब, ठीक। किसी संख्या में कह रहा है कोई एक संख्या है जिसका मान लेते हैं कि 2/3 जो है उसमें से घटाया जाता है तो परिणाम जो आता है वो आता है 40 आता है मान लीजिए, तो संख्या ज्ञात करो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे संख्या x है। अब x में से क्या हो रहा है 2/3 उसका घटाया जा रहा है, किसका 2/3 घटाया जा रहा है तो x का ये घटाया जा रहा है, ठीक। तो 2/3x हो जाएगा, परिणाम क्या आ रहा है 40 आ रहा है, तो ये बन गया इक्वेशन, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे तो वो संख्या हमें पता चल जाएगी संख्या क्या है, ठीक। तो इस तरह से ये है, ठीक है। अब जैसे इक्वेशन सॉल्व करना सीखिए। जैसे मैंने माना कि पहले इक्वेशन देखिए, छोटे छोटे इक्वेशन हमने माना x + 5x है, ठीक, बराबर में दिया हुआ है 6। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो x दिया हुआ है और 5x, हमने क्या बताया था कि जो होगा जोड़ घटाना वो किस में होगा, समान घात, समान राशियों में समान घात, यानी कि कहने का मतलब है सजातीय पदों में होगा, ठीक। तो सजातीय पद यहाँ पे x है और यहाँ पे 5x है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 6x हो जाएंगे, और 6x बराबर क्या होता है 6 होता है। और आप जानते हैं कि इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक। तो हम x को इधर रोक के अगर 6 को हम इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर है तो गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, कट गया दोनों, तो x का मान आ गया 1, ठीक। अगर हम लेते हैं x - 5x बराबर 6 ले लेते हैं, ठीक है, वही ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x - 5x है। अब ये जो है ये प्लस का है और ये है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, हमने कहा था कि अगर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है। और घटेगा किस में से, जो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 5 ज़्यादा है, 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो ये हम लिख देंगे इसको कितना 4x। और साइन कौन सा आएगा, तो जो बड़े वाले के पहले है तो माइनस है तो माइनस हो गया, बराबर में इधर 6 लिखा है 6 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 6/-4, ठीक। और जब मैं इसको काटूंगा तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, मतलब ये कितना आ गया -3/2, ठीक। इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये है छोटे छोटे इक्वेशन इस तरह से सॉल्व होंगे। अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 2x + 5 बराबर 3 + 4x, ठीक है, ये मान लीजिए दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें हल करना है। हम क्या करेंगे, जो चर वाली राशियां हैं, ठीक है, जो सजातीय पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, और जो ये वाले हैं, ठीक है, कांस्टेंट जो हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो चाहे 4 को इधर ले आइए, 5 को उधर लेके चले जाइए, चाहे 3 को इधर ले आइए और 2x को उधर भेज दीजिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे 2x इधर लिखा हुआ है तो 4x को हम इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। तो 2x ऐसे लिखा रहेगा और 4x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस का है, ठीक। तो ये हो जाएगा -4x, बराबर लगा देंगे क्योंकि बराबर लगा ही है। इधर लिखा हुआ था 3, हमने 3 ऐसे लिख दिया। अब बच रहा है ये 5, तो ये 5 जो है जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि इसके पहले जो साइन है वो प्लस की है, तो ये हो जाएगा 3 - 5, यही तो होगा। अब देखिए 2x में से 4x को क्या करना है घटाना है, ये 4 जो है ये माइनस का है और 2 जो है वो प्लस का है, तो 4 में से जब 2 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और साइन कौन सा आएगा, 4 के पहले माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक, बराबर। अभी सेम चीज़ यहाँ करना है, तो 5 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 2, और साइन आएगा 5 के पहले जो है माइनस का, ठीक। अब माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x क्या लिखें, अब x बराबर हो जाएगा 2/2, क्योंकि इधर ये गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा।
अब ये कट के कितना आ गया, 1 आ गया, और यही क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा इस इक्वेशन में, इस समीकरण में x का मान हो जाएगा 1। ठीक, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है x प्लस 5/2 बराबर 4/2 माइनस x। अब इसको हल करना है। ठीक, इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे, x वाले को एक तरफ कर लें, तो x को उधर से इधर ले आए हम, तो क्या हो गया, x प्लस x, ये हो गया 2x। ठीक, और ये 4/2 उधर पहले से लिखा हुआ है, हम जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -5/2, यही तो होगा। अब हम क्या करेंगे, x और x तो जुड़ गए, 2x हो गए, और 4/2 और 5/2 बचा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 5/2, क्योंकि हर इसका समान है, गलती से समान हो गया। ठीक है, तो हर इसका समान है। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 5 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 1, और 1 वो होगा माइनस का। ठीक, तो -1/2, यही तो होगा, -1/2। अब x को हम उधर भेजेंगे, तो इधर है गुणा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आएगा, बटा में। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/, इधर 2 पहले से ही लिखा था और 2 ये भी आ गया बटा में ही, तो क्या हो गया, -1/4, और यही क्या हो जाएगा उत्तर। इस समीकरण में x का मान कितना आ जाएगा, -1/4। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होंगे, कुछ करना नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूँ और उसमें भी सिखा चुका हूँ, जब मैं पढ़ा रहा था बीजीय व्यंजक, तो उसमें भी मैं बताया था सजातीय पद क्या होते हैं, जुड़ते या घटते हैं। ठीक है, तो सजातीय पद ही जुड़ेंगे या घटेंगे आपस में। बाकी बॉड मास अगर कहीं ब्रैकेट वगैरह लगा रहता है तो बॉड मास का भी ध्यान रखिएगा, और उसी हिसाब से इक्वेशन क्या होंगे, सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक, रही बात इक्वेशन बनाने की, तो इक्वेशन बनाना हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, कि समीकरण बनते कैसे हैं। समीकरण बस यही है कि अगर कह रहा है, जो उसमें सवाल में कह रहा है बस वही करते चले जाइए, बेसिक चीज़ें जानिए। अगर ये बोल रहा है 5 साल बाद का, तो सीधे अगर x लिखा माना है आपने, तो 5 साल बाद का अगर ये बोल रहा है तो x + 5 कर दीजिए। ठीक है, अगर 5 साल पहले का बोल रहा है तो x - 5 कर दीजिए, क्योंकि पहले आप जा रहे हैं, वर्तमान क्या है, वर्तमान में x है। 5 साल पहले की अगर किसी चीज़ की बात हो रही है तो -5 कर दीजिए, अगर 5 साल बाद की बात हो रही है तो +5 कर दीजिए। अगर आपसे कहा जा रहा है कि कोई संख्या x है, उसमें से 5 निकाल लिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, x आपने संख्या मान लिया, उसमें से क्या हो रहा है, 5 निकाल लिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, x - 5। कह रहा है कोई संख्या x है, उसमें से उसका 1/4 निकाल दिया जा रहा है, या 1/4 निकाल लिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, -1/4x। कह रहा है कि कोई संख्या है x, उसमें 1/4 और जोड़ दिया जाए तो x + 1/4, यही तो होगा, x + 1/4x होगा। ठीक, तो इस तरह से ये सारे सवाल होंगे। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, बस सवाल पढ़ना है, और सवाल में जो लिखा है बिल्कुल वही स्टेप करते चले जाना है, और समीकरण अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, बस सवाल को क्या करना है, समझना है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सर्व समीका, सवाल मैं इसका कल करवाऊँगा। ठीक है, मैं इसके जो सवाल हैं वो कल करवाऊँगा, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं सर्व समीका में। ठीक, अब देखिए सर्व समीका में मैंने आपसे पहले भी बताया था, कल वाले सवाल, कल वाले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कल या परसों वाले में, कि मान लीजिए x - 1/x बराबर आपको दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, सर्व समीका से इसी तरह के आते हैं क्वेश्चन, और इस वाले से तो आता ही आता है। ये जो आइडेंटिटीज होती हैं सर्व समीकाएँ, ये जो होती हैं x² वाला, y, और ये क्यूब वाला जो होता है, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, तो इसमें से एक सवाल फिक्स है कि एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, सूत्र याद कर लीजिए और इसके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अब देखिए, इसमें मान लीजिए दिया हुआ है x - 1/x बराबर, आपको दिया हुआ है सवाल में कि 2 है, क्या है, x - 1/x बराबर है 2, और आपको निकालना क्या है, 2 नहीं 4 मान लीजिए। ठीक है, और आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक, अब देखिए हमने एक बताया था आपको ट्रिक, हमने एक ट्रिक आपको बताया था कि अगर ये जो स्क्वायर दिया, ये जो संख्या दी हुई है, इसका क्या करिए, अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, एमसीक्यू में आ रहा है, तो आप सीधे इसका क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 चौक क्या होता है 16। ठीक, अब ये माइनस वाला है तो 16 जो है 16 में 2 जोड़ दीजिए। ठीक, क्यों, ये माइनस वाले में क्या होगा 2 जुड़ेगा, और अगर प्लस वाला है तो उसमें 2 घटेगा। तो 16 में 2 जोड़ दीजिए, 18 इसका उत्तर आएगा अभी से। ठीक, 4 चौक 16, इसका स्क्वायर करिए 16 होगा, और उसमें 2 जोड़ दीजिए तो 18 इसका उत्तर होगा। ठीक, अब देखते हैं कैसे। तो आप क्या करिए, x - 1/x बराबर आपको दिया हुआ है 4। ठीक, आप क्या करिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। ठीक, तो x को हम मानते हैं a और ये है b। ठीक, अब ये हो जाएगा x² मतलब a² + b² और b क्या है 1/x, तो x² + 1/x² - 2ab - 2 × x × 1/x, मतलब 2 गुणे x गुणे 1/x। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, यही तो होगा। अब x से x को उड़ा दिया हमने। ठीक, x से x कट गया क्योंकि गुणा में है, ये ऊपर गुणा में है, ये भाग में है। ठीक, तो ये कट गया, बचा क्या x² + 1/x² - 2 = 16। ठीक, अब इसमें हम 2 क्यों जोड़ते थे, यही जो 2 है यही जाके उधर जुड़ता है, माइनस वाले में ये माइनस होता है, तो ये जो उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यही वाला जाके उधर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। ठीक है, तो x² + 1/x² का मान क्या आ जाता है 18 आ जाता है आपका, क्या आता है 18 आता है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बदल दूँ, अगर मैं कह दूँ कि x + 1/x का मान जो है वो दिया हुआ है आपको 4, क्या दिया है x + 1/x का मान 4 दिया हुआ है, तब क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 14 आएगा। कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर 16, अब ये प्लस है तो इसमें क्या होगा 2 उधर माइनस होगा, तो 16 - 2 14। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो x + 1/x का होल स्क्वायर, मतलब दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक, अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² प्लस में 2ab 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर इधर है 16। अब ये x इस x से कट गया, तो बचा क्या x² + 1/x² बराबर में 16 इधर लिखा हुआ है, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, यही तो होगा। ये 2 जब इधर भेजेंगे हम तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस का है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा x² + 1/x² बराबर क्या हो गया, बराबर कुछ नहीं हुआ 14 हो गया, और यही क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। ठीक, इसी तरह से क्यूब वाले में भी पूछता है। ठीक है, इसी तरह से क्या पूछता है, क्यूब वाले में भी पूछता है। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि आपको आयत का वो दे दिया जाए, लंबाई और चौड़ाई, उसमें पूछ लिया जाए। इसी तरह से आपको त्रिभुज का दे दिया जाए, उसमें पूछ लिया जाए। ठीक है, इसी तरह से आपको शंकु का दे दिया जाए, या फिर घन का दे दिया जाए, घन की तीनों भुजाएं या घनाभ की भुजाएं ये हैं। ठीक है, और उसमें पूछ लिया जाए, तो क्या है ये सब एक तरह से सर्वसमीकाएँ ही हैं, जितने सूत्र हैं सब सर्वसमीकाएँ हैं। ठीक है, जितने सूत्र हैं सब सर्वसमीका ही हैं। तो आज का बस यही तक रखते हैं। कल का मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, समीकरण और सर्वसमीका वाले कल करवाऊंगा मैं क्वेश्चन इसके। तो आज ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इसका कि क्या अंतर होता है, क्या होता है समीकरण, क्या होता है सर्वसमीका। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसके क्वेश्चन, अगर नहीं आते हैं समझ में तो पूछिएगा, अगर कोई भी टॉपिक नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं।
मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं उसका दोबारा से क्लास लगाऊँगा, ठीक। बाकी लाइक करके ही जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं कल के अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।